Exercise 9.2 question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. So this is question number 2. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें वो लोग बुक में डायग्राम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सो वी हैज़ टू ड्रॉ द डायग्राम बाय अवर ओन। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करना है। सो इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल मीन्स एक सर्किल है जिसमें हमें दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है एंड वो दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट वी हैज़ टू नोट इट डाउन। देन प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। You can draw the diagram with the help of this compass and pencil. So सबसे पहले एक हमें सर्किल ड्रॉ करना है। हम एक फ्री हैंड से थोड़ा सा अपने कंपास को ओपन करेंगे एंड एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। So see, ये हमारा सर्किल बन के तैयार हो गया। इसको हमने इसकी रेडियाई का रूलर की हेल्प से कुछ मेज़रमेंट नहीं लिया है, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा अपना कंपास ओपन करके एंड एक मीडियम साइज़ का सर्किल ड्रॉ कर लेना है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने कंप्लीट किया। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल हम दो कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे विच इज़ ऑफ इक्वल लेंथ। से यू कैन सी इक्वल लेंथ की आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो 3 सेंटीमीटर का मैं एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करूँगी एंड सेम 3 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड यहाँ पे। सी, ये हमारा एक कॉर्ड ड्रॉ हो गया। नाउ 3 सेंटीमीटर का अदर कॉर्ड हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आई थिंक ये सही बैठेगा। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ये हमें कोई कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ हम अपने कंफर्ट के लिए, ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इसलिए हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम सेंटर को ओ नेमिंग दे देंगे एंड कॉर्ड की नेमिंग कर देंगे हम ए एंड दिस विल बी बी एंड इसको हम इस कॉर्ड को हम सी एंड इसको डी नेम दे देंगे। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या नेम देंगे? एम दे देते हैं। एम यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। सो आई थिंक एम आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। सो एक तरीके से हम पहले गिवन देख लेते हैं, देन मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ। गिवन में क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मीन्स हमने क्या लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ क्या करना है हमें? सी, मैंने आप लोगों को बोला था फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रूफ वाला एरिया। प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। मीन्स जो ए बी के सेगमेंट, ए बी कॉर्ड का जो सेगमेंट है वो सी डी कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल है। सेगमेंट मीन्स इसका हर एक पार्ट, मीन्स जैसे ए एम सी एम के इक्वल है, डी एम बी एम के इक्वल है, मीन्स इसका हर एक पार्ट आपस में इक्वल है। तो उसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक सम, वी विल कंस्ट्रक्शन, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे P लिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम M की जगह यहाँ पे P
लिख लेते हैं, अदरवाइज़ हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये इससे मैच नहीं करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसके कॉर्ड के सेगमेंट्स को इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले ओ से पी को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड देन वी विल ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। मीन्स हम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे इस तरीके से, एंड ओ एन मीन्स हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे सी डी पर। तो कर लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्केल। सी, ये विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। इसकी नेमिंग दी मैंने एम, मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आई हैव गिवन इट एज, वी हैव गिवन इट एज एन। सो सी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मीन्स वी कैन से दैट दिस इज़ 90 डिग्री एंड अगेन वी कैन से दैट दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द डायग्राम। हमारा डायग्राम पूरा बनके इस क्वेश्चन का तैयार हो गया। सो इस तरीके से अगर आई थिंक आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे यू कुड ईजीली ड्रॉ द डायग्राम। एंड डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज विदाउट डायग्राम यू कुडंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट you just only need to practice 1 or 2 times. It is not that difficult. तो आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले गिवन लिखा, देन टू प्रूफ लिखा। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू प्रूफ द सेगमेंट्स ऑफ दिस कॉर्ड इक्वल। सेगमेंट्स इक्वल मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस कॉर्ड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल द सेगमेंट ऑफ ए बी इज ए पी। ए पी किसके इक्वल है, कॉर्ड सी डी का सेगमेंट ए पी के करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, सी पी। एंड बी पी, कॉर्ड ए बी का जो पार्ट है बी पी, वो कॉर्ड सी डी का सेगमेंट डी पी के इक्वल है। सो दीज टू थिंग्स वी हैज़ टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। बट बिफोर explaining you the solution, I would just only like to tell you the strategy how we would do the solution. See, हम ये वाले दो ट्राइंगल्स को उठाएंगे एंड वी विल मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट। इसको करने से क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर हम क्या प्रूफ कर पाएंगे कि हमारा ए एम पी एन पी के इक्वल है। तो हम एक पार्ट इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है, हमारा ए बी सी डी के इक्वल है ही। तो हम अपना ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। सी, यू कैन सी, जैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे वी कैन मेक दिस पार्ट पी एम इज इक्वल टू पी एन बाय सी पी सी टी एंड वी विल गिव इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में हमें पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है, वी विल गिव दिस एज इक्वेशन सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। क्यों, हम इसमें एक थ्योरम लगाएंगे। जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी आई विल टेल यू अबाउट दैट थ्योरम। सो वी कैन से दैट हाफ ऑफ ए बी क्या है हमारा, ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा सी एन के इक्वल। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 इस पूरी कॉर्ड के सेगमेंट्स को इक्वल कर देंगे। सॉल्यूशन की ओर देख लेते हैं एक बार। दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए, सी ओ पी के इक्वल है कॉमन, ओ एम ओ एन के इक्वल है, ओ एम ओ एन के इक्वल है। द रीज़न इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमारी थ्योरम है। इस थ्योरम को मैंने आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी, this is equation theorem number 5 that I have explained you in the introduction video. If you haven't seen this the explanation of this theorem, you could go and check it out the introduction video. I will provide the link in the description box. तो यही हमारी थ्योरम है जो हमने यूज़ की हुई है अपने ये वाले पार्ट में। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट एंगल ओ एम पी हमारा ओ एन पी के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। नाउ हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं दैट वी रिक्वायर टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। एंड द रीज़न फ्रेंड्स दैट वी विल यूज़ हियर इज़ नॉट एस ए एस, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे हमारा जो राइट एंगल आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो लगाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
Now we can say that PM is equal to PN by CPCT. Okay, and we will give this as equation first. ABCD के equal है given, we will give this as equation second. Now half of AB half of CD के equal होगा. The reason that we will give is OM ON के equal है. Means अगर कोई लाइन अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्वल कॉर्ड्स पर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये हमारी थ्योरम है. सी दिस इज थ्योरम नंबर 4. यू कैन सी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो वी कैन से दैट half of AB is, we can say that AM is equal to CN and we will give this as equation number 3. तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई जिसमें हमने PM को PN के इक्वल किया. इक्वेशन सेकंड हमारी गिवन वाला फॉर्म था एंड इक्वेशन थर्ड में हमने AM को CN के इक्वल प्रूफ कर दिया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स आगे हम इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. मींस हमारा ये जो इक्वेशन थर्ड है एंड इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे मींस अगर हम इसको प्लस दिस प्लस दिस, देन वी विल गेट AP इज इक्वल टू CP. सी add equation first and second, we get AM plus PM is equal to CN plus PN. So we get AP is equal to CP. So this is, we will give it as equation 4th and we will put this in the box because यही हमारा एक पॉइंट आ गया जो हमें प्रूफ करना है. नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, we will subtract this equation 4th from equation 2nd. सो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया. वी विल गेट PB इज इक्वल टू PD. वी विल गिव दिस एज इक्वेशन 5 बिकॉज दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी हैज़ टू प्रूव. सी दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो वी हैव प्रूव बोथ. लास्ट में हम उसको इस तरीके से एक बार हाईलाइट कर देंगे एंड वी विल जस्ट राइट इट डाउन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 5th एंड वी विल राइट इट एज हैंस प्रूव्ड. So this is question number 2 of your exercise 9.2. So इसमें मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एंड बिफोर starting the solution of this question, I have also told you the strategy that we are going to follow to solve the question. So this is how this question is solved. Just practice it. एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. थैंक यू.